दोस्तों, आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं? पैसा, नाम, खुशी, अच्छा लाइफ पार्टनर, बिजनेस और नौकरी में सफलता। इन सब को आप अपने अवचेतन मन के द्वारा हासिल कर सकते हैं। हर व्यक्ति के पास एक कॉन्शियस माइंड के अलावा एक अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड भी होता है। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को पहचान गए तो फिर इसके द्वारा आप किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। डॉक्टर जोसेफ मफी द्वारा लिखी गई पुस्तक द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसी बुक है जिसमें लेखक ने ऐसे तरीके बताए हैं जिससे हम अपनी मनचाही वस्तु को अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा आकर्षित कर सकते हैं। इस पुस्तक में लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास दो माइंड होते हैं। एक वो जिससे वो सोचता, बोलता और निर्णय लेता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसका कार्य केवल 10% का होता है। वहीं दूसरे माइंड को हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसका हिस्सा 90% का होता है। हम अपने कॉन्शियस माइंड में जो भी सोचते और महसूस करते हैं वह संकेत देते हैं। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं और हम भविष्य में वैसे ही बन जाते हैं। हम अपने कॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करके जीवन में मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब जरूरत इस बात की है कि हम अपने कॉन्शियस माइंड की शक्ति को कैसे पहचानें और मनचाही चीज पाने के लिए इसका इस्तेमाल कैसे करें। आपके अंदर असीम शक्ति का खजाना छुपा हुआ है, आपको सिर्फ उसे पहचानना है। आपके अंदर नियामतों का अथाह भंडार है जिससे आप अपने सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए प्रत्येक जरूरी चीज को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारी रहस्य क्या है, तो आप क्या उत्तर देंगे? क्या आप कहेंगे कि वो परमाणु ऊर्जा है, ग्रहों पर पहुंचने वाले अंतरिक्ष यान है, ब्लैक होल है या फिर क्या? तो नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो फिर इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कारी रहस्य क्या है? मनुष्य इसे कैसे खोज सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे लिया जा सकता है? आंसर बहुत आसान है दोस्तों, ये आपके अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्तियाँ ही हैं। हर इंसान की सबसे कीमती चीज उसका मस्तिष्क होता है। हमारे मस्तिष्क के अंदर हर प्रकार की चमत्कारी शक्तियाँ मौजूद हैं, लेकिन हम उसका उपयोग तभी कर पाएंगे जब हम इसका उपयोग करना जानते हैं। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं। जैसा कि हमने बताया कि हमारे मस्तिष्क के दो हिस्से होते हैं। पहला होता है चेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अवचेतन मन मतलब कि कॉन्शियस माइंड। चेतन मन पर हमारा कंट्रोल होता है। जो भी हम कार्य करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, ये सब चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड द्वारा होता है। जब हम सो जाते हैं तब ये भी सो जाता है। और दूसरा माइंड होता है अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड, जो निरंतर कार्य करता रहता है। रात को भी जब हम सो रहे होते हैं तब भी इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। अगर हम अपने अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड पे कंट्रोल करना सीख गए तो फिर हम अपनी लाइफ में मनचाही चीजों को आकर्षित कर सकते हैं। जब भी हम अपने चेतन मन में यानी कि कॉन्शियस माइंड में कोई विचार सोचते हैं या महसूस करते हैं या किसी प्रकार के विचार पर विश्वास करते हैं और मानते हैं, चाहे वो अच्छे हो या बुरे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी के हिसाब से कार्य करता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ बुरा होता है, लोग मुझे समझते नहीं हैं, मेरा तो शरीर खराब रहता है, मेरा कर्ज बढ़ रहा है, इन सब विचारों को अगर आप सोचते हैं और विश्वास करते हैं तो यकीनन आपको यही चीजें और अधिक मिलेंगी। दोस्तों, आपके अवचेतन मन को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके विचार नेगेटिव हैं या पॉजिटिव। जैसा आप महसूस करोगे, आपका अवचेतन मन उसी के हिसाब से कार्य करेगा। यदि आप सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और दौलत के बारे में सोचेंगे तो भविष्य में आपको यही चीजें मिलने वाली हैं। इसलिए हमेशा विचारों पर कंट्रोल रखें और बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहें। हमारा अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे अपना काम करता रहता है। ये हमारे शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है और सभी समस्याओं के उत्तर भी जानता है। या हम कह सकते हैं कि हमारी हर समस्या का समाधान हमारे अवचेतन मन के पास है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से मनचाहा परिणाम पाना चाहते हैं तो आपको ये करना चाहिए। मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है और आप स्वस्थ होना चाहते हैं, तो रोज रात को सोते समय और सुबह उठते समय आपको अपने मन से ये कहना है कि अब मेरे स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, मैं अच्छा महसूस कर स्वस्थ हूँ। इस विचार को लगातार आपको कुछ दिनों तक दोहराना है। ध्यान रहे, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपको महसूस भी करना है।
आप अपने आप पर विश्वास रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जल्दी ही आपके साथ एक चमत्कार होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, लेखक जोसेफ मफी के फादर ट्यूबरक्लोसिस के मरीज थे और उनके लंग्स काफी डैमेज हो चुके थे। डॉक्टर्स भी उनकी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर पा रहे थे। तब उसके बाद जोसेफ मफी जी ने अपने फादर को एक क्रॉस दिया और कहा कि ये बहुत ही होलीएस्ट क्रॉस है, क्योंकि ये उस ब्रीस्ट का है जिसने 50,000 साल मेडिटेशन किया। और ये सुनकर उसके फादर ने उस क्रॉस को अपने सीने से लगाया और ये सोचकर सो गए कि इसमें होलीएस्ट पावर है और वो उनकी बीमारी को ठीक कर देगा। दोस्तों, कुछ दिनों बाद उनकी हेल्थ इम्प्रूव हो गई और डॉक्टर्स भी ये सुनकर अचंभित हो गए। बाद में जोसेफ मफी जी ने बताया कि ये क्रॉस किसी ब्रिस्ट का नहीं है, बल्कि ये उन्होंने एक नेबरहुड की दुकान से खरीद लिया था। लेकिन उनके फादर इसलिए ठीक हुए क्योंकि उनको लगा कि इसमें होलीएस्ट पावर है और उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये सिग्नल दिया था कि इसमें होलीएस्ट पावर है जो उन्हें ठीक कर देंगी। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि किसी मंदिर में किसी की आंख ही आ गई, किसी का कैंसर ठीक हो गया, लोगों की बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो गई। इन सभी चीजों के पीछे का साइंस है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर ऑफ हीलिंग। इन सभी केसेस में पेशेंट को अटूट विश्वास होता है किसी अननोन पावर पर और इस विश्वास को अपने माइंड में रखकर वो कंटिन्यूसली प्रेयर करते रहते हैं और इस प्रेयर के माध्यम से उनके सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल जाता है और उनका सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग पावर को यूज करके उसको हील कर देता है, यानी कि ठीक कर देता है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम था शालिनी, जो एक ड्रग स्टोर पर काम किया करती थी। उसका सपना एक ड्रग स्टोर का ऑनर बनने का था। उसने इस बुक के ऑथर को एक दिन बताया कि वो चाहती है एक ड्रग स्टोर का ऑनर बनना, लेकिन वो जानती थी कि वो ये अफोर्ड नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। ऑथर ने उसे सजेस्ट किया कि वो जो भी चाहती है उसे कहीं पर लिखे और डेली सुबह उसे रिपीट करे, साथ ही पावर ऑफ इमेजिनेशन का इस्तेमाल करे। उसके बाद शालिनी रोज सुबह उठने के बाद ड्रग स्टोर को इमेजिन करने लगी। वो ये इमेजिन करने लगी कि वो कैसे लोगों को दवाइयाँ दे रही है और लोग उसकी दवाइयाँ लेकर ठीक हो रहे हैं और उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं। दोस्तों, कुछ दिनों बाद वो ड्रग स्टोर बंद हो गया जहाँ शालिनी काम किया करती थी और उसके बाद शालिनी को ड्रग मार्केटिंग का काम लेना पड़ा। ड्रग मार्केटिंग के लिए वो एक दिन एक स्टोर पर पहुंची। उसका ऑनर बहुत ही बूढ़ा हो गया था और उसके कोई भी रिश्तेदार नहीं थे। शालिनी के डेडिकेशन को देखकर उस बूढ़े आदमी ने शालिनी को कम दामों पर अपना स्टोर देने के लिए रेडी हो गया, इस प्रॉमिस के साथ कि वो पूरी मेहनत से काम करेगी। और शालिनी इस प्रॉमिस को मान गई और शालिनी उस स्टोर की ऑनर बन गई। दोस्तों, शालिनी की तरह आप भी अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही सिग्नल दें और पावर ऑफ इमेजिनेशन का सही से इस्तेमाल करें तो आप भी अपनी लाइफ में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम अपनी लाइफ में जो चाहे वो पा सकते हैं। यदि आप में दौलत पाने की भावना है तो आपको दौलत अधिक मिल जाएगी। यदि कमी की भावना है तो जो दौलत आपके पास है वो भी चली जाएगी। आप जिस चीज को अपने अवचेतन मन में जमा करते हैं वो उस चीज को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, उन चीजों के बारे में सोचें जो चीजें आपको लाइफ में चाहिए, ना कि उन चीजों के बारे में जिन चीजों को आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। दोस्तों, अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो आपको रोज रात को सोने से पहले दौलत शब्द को शांति, सरलता और भावना से दोहराना है। ऐसा बार बार करना है। अब आपको यहाँ ही समझने की जरूरत है कि अगर आप दौलत मांग रहे हैं तो दौलत आसमान से आपके लिए नहीं गिरेगी, बल्कि यूनिवर्स हमें उस दौलत को पाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिखाने लगेगा। ये दावा करने का साहस जुटाए कि आपको अमीर बनने का हक है। आपका अवचेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा। धन के बारे में सारे अजीब विश्वास और अंधविश्वास अपने दिमाग से धो डालें। कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने। यदि आप धन को गलत नजरिए से देखते हैं तो ये आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं। आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्षित नहीं कर सकते। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन हमारे यूनिवर्स के साथ होता है। इसलिए जब हम अपने सबकॉन्शियस ब्रेन से कोई भी चीज चाहते हैं तो यूनिवर्स उसके लिए बहुत सारे रास्ते हमारे लिए खोल देते हैं। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति है, थी और हमेशा रहेगी। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति हर किसी पे काम करती है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति भी हर किसी पे काम करती है। अब मानने की बात यह है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं। अगर आप नेगेटिव सोचते रहेंगे तो आपके साथ नेगेटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके पास पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट होंगी।
दोस्तों, इस यूनिवर्स के पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपको वो मिलेंगी। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप हमेशा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। जैसे गुरुत्वाकर्षण की शक्ति यानी लॉ ऑफ ग्रेविटी उस दिन नहीं आई जिस दिन न्यूटन के सर पे सेब गिरा, बल्कि लॉ ऑफ ग्रेविटी तो हमेशा से थी, बस उसके बाद से हमें उसके बारे में पता चला। उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और यूनिवर्स को थैंक्स बोलते रहें, उन्हें ग्रैटिट्यूड करते रहें उन सभी चीजों के लिए जो आपके पास है। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। आप हर चीज बदल सकते हैं, हर चीज को पा सकते हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, अच्छा करें लाइफ में और सब कुछ अचीव करें। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।